दोस्तों, आप सभी को बड़ा तो बनना है, लेकिन क्या हम सब बड़े बन पाते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा नहीं। तो दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं? सो फ्रेंड्स, मैं आरजे विश्राम आज आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। एक गुरु और शिष्य जंगल से गांव की तरफ गुजर रहे थे। तभी उन्हें बीच सड़क पे एक झोपड़ी दिखाई देती है। तब वो उस झोपड़ी के पास जाते हैं और उस झोपड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। तो गुरु ने उससे कहा कि हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को मिल सकता है? ऐसे में वो जो आदमी था वो खाना ऑफर करता है, खाने को देता है। उसके बाद खाना खाने के बाद कुछ टॉपिक निकलता है। उसमें गुरुजी कहते हैं कि आपके पास इतनी सारी ज़मीन है, इतनी सारी ज़मीन है, उसके ऊपर हमको लगता नहीं कि कभी कुछ उगाया होगा। ये उपजाऊ ज़मीन ऐसी ही पड़ी है, तो आपका गुजारा कैसे होता है? ऐसे में वो जो आदमी था वो कहता है कि हमारे पास एक गाय है, वो बहुत सारी दूध देती है और दूध बेच के ही हमारा गुजारा हो जाता है। बाद में दोस्तों, वो बहुत शाम हो गई थी, रात होने को आई थी। तो वो दोनों गुरु और शिष्य वहीं पे रह लेते हैं। और बाद में जब सुबह 4 बजता है तभी गुरु शिष्य को उठाता है और कहते हैं कि अभी हम निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, निकलने के पहले गुरु शिष्य को कहता है कि वो जो गाय है, गाय को भी अपने साथ लेके जाते हैं, तो उसको भी लेके चल। लेकिन शिष्य कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका एक ही गुजारा है, वो गाय। यही छीन लेंगे तो आदमी कैसे रहेगा? गुरु कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही कर। तो शिष्य को मन में गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करे, वो गुरु थे, उनकी बात तो मानना पड़ेगा। तो आखिरकार वो गाय को लेके जाता है। जब वो शिष्य बड़ा बनता है तभी उसके दिमाग में एक बात खाती रहती है, वही बात जो गाय की थी। तो वो देखता है और सोचता है कि मैं वापस उस गाँव में जाता हूँ और उस आदमी की क्या हालत है वो देखता हूँ। अगर वो मुसीबत में रहेगा तो उसकी मैं मदद करूँगा। दोस्तों, जब वो गांव पहुंचता है तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो उपजाऊ जमीन थी वो अभी फलों का बगीचा बन चुका था। उसको विश्वास ही नहीं होता कि क्या हो गया। बाद में कुछ दूरी पर जाने के बाद वही आदमी उसको मिलता है, शिष्य को। तो वो शिष्य उस आदमी से पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? कई साल पहले मैं यहाँ पे आया था और आपने मुझे खाना दिया था। ऐसे में वो आदमी कहता है कि आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो वो आदमी उससे कहता है कि आपके पास तो ये सब उपजाऊ ज़मीन थी, ये सब कैसे हो गया? तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास एक गाय थी, वो गाय अचानक से गायब हो गई। उसके बाद मैं परेशान था, मैंने पेड़ के लकड़ी काट के वो बेचने लगा, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहा था। तो एक दिन मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी उपजाऊ ज़मीन है, उसका कुछ किया जाए। और मैंने मेहनत किया और उसके ऊपर फलों के बगीचे बनाए और फल बेचने लगा। आज मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं और आज मैं अमीर हूँ। दोस्तों, यही हमारे लाइफ में होता है। हमारे लाइफ में भी ऐसी एक गाय है, उसको पहचानो। अगर आप पहचान लेंगे तो उसको निकालो और आगे बढ़ो, मेहनत करो। अगर हमारे लाइफ में, यानी कि हमारे सक्सेस की लाइफ में कोई बुरी आदतें है तो उसे पहचानने की कोशिश कीजिए और उसे बाजू में कीजिए। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आलस। अगर हम आलस को पकड़ते रहेंगे तो हम आगे सक्सेस कैसे होंगे? सो फ्रेंड्स, मैं आरजे विश्राम। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।